अमृतपाल की ही तरह बागेश्वर बाबा पर भी यूए, पीए, एनएसए और तमाम वो देशद्रोही कानून लगाकर और घिसेट कर इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। और याद रखे बाबा बागेश्वर भी सरकार है, ये किराएदार हैं, मकान इसका स्थायी नहीं होता है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। 5,500 साल ही भारत का इतिहास है क्या? आप आए 5,500 साल पहले और आप हमको पट्टी पढ़ा रहे हैं कि इस्लाम आया। रहे इस्लाम तो पूरी दुनिया में तेजी से आया, सबने स्वीकार किया। मुझे तो यह लग रहा है कि आप भी पढ़ोगे तो स्वीकार कर लोगे मोहन भागवत जी। 150 ऐसी किताबें हैं जिनके लेखक भी ब्राह्मण हैं और उसमें यह लिखा हुआ है कि आर्यंस 5,500 साल पहले भारत आए थे। आक्रमणकारी हैं आर्यंस और आर्यंस ने यहां के कल्चर को तहस नहस कर दिया। देशद्रोही काम करोगे तो लाख करोड़ न गिना जाएगा। वहां मुद्दे पर बात होगी। किसी के पीछे 1 लाख चला जाएगा तो वो क्या भारत तोड़ देगा? और किसी के पीछे 5 लाख लोग चले जाएंगे तो वो संविधान मिटा देगा? ये 5 लाख का देश है क्या? ये 125 करोड़ की आबादी है और यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक बहुत बड़ी आबादी है जो धर्म में भी बिलीव नहीं करती है। उसकी भी आबादी करोड़ों में यहां है जो किसी धर्म को नहीं मानती। बाबा को 5 लाख मुसलमानों का समर्थन मैं दिलवाऊंगा। अखंड भारत जो कल बनाना था आज बनावे, कल से वो अखंड ही करें, हिंदू राष्ट्र बाद में करें, पहले अखंड कर दें जल्दी से। हम चाहते हैं कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सबका विलय हो जाए। ये मेरी हार्दिक इच्छा, मेरे दिल की तमन्ना। मरने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हो जाए। वो पर्चा नहीं निकालते हैं, खर्चा निकालते हैं और रोज अपना खर्चा निकाल रहे हैं। पर्चा, मैं तो टीवी चैनल में मैंने उनको चैलेंज किया था कि एक पर्चा जरा मेरा निकाल के बताओ। इस पर हमको अब बहस करने की जरूरत नहीं है। इस पर बहस अपने आप शुरू हो जाएगी। एक बार वो सीन आने तो दीजिए, लेकिन आप इतना आसान मत समझ लीजिए कि यूं बोला बागेश्वर बाबा ने और यूं हो गया। ये बड़ी टेढ़ी खीर है। पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो अमेरिका को ही बना देंगे। अभी राहुल गांधी अमेरिका में गए थे ना, इनके पेट में दर्द तो शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, अमेरिका अभी राहुल गांधी गए और राहुल गांधी ने जीव भारत की जो सच्चाई है वो रखी तो इन्होंने कहा भारत की बेइज्जती हो गई क्या विदेश की धरती पर। अरे भाई, धरती विदेश की है, लोग तो भारत के हैं। वो एनआरआई लोग हैं, वो जो है प्रवासी भारतीय हैं जिनके बीच राहुल गांधी बैठकर अपनी बात कर रहे हैं। देश के लोग अगर अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, कहीं भी हैं, अब वहां अगर हम जाते हैं तो वो पूछेंगे ना, भैया जहां से आप आए हो क्या हाल है हमारे वतन का? तो राहुल गांधी ने बताया हमारे वतन का हाल यह है कि वहां जो है एक दूसरे के लोग दुश्मन बने फिर रहे हैं, देश छवि खराब कर रहे हैं वहां जाकर अमेरिका में। देश की सच्चाई बता रहे हैं अमेरिका में। और अमेरिका में राहुल गांधी तो अपने भारतीयों को बता रहे हैं। अमेरिकी संस्थाएं तो वहां बुकलेट छाप रही हैं और अखबारों में छाप रही है। आप देखिए ना रेटिंग में क्या हाल है। अमेरिका से प्रकाशित कई रिपोर्टों में बाकायदा बताया गया है मणिपुर में क्या हो रहा। कोई चर्चा कर रहा क्या? 100 लोग मारे गए, जातीय संघर्ष है, हिंदू बनाम क्रिश्चियन उसको क्या गया। 3-4 दिनों तक जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई तो एक चैनल है जिसने बाज़ाब्ता चलाया कि रोहिंग्या ये काम करवा रहा, रोहिंग्या मणिपुर के माहौल को खराब कर रहा। कितना बेतुका बयान, कितनी बेवकूफ़ी और अहमकाना बयान। अरे भाई, रोहिंग्या वो तो खुद भागा हुआ परेशान है, शरणार्थी है, उसकी क्या मजाल कि वो एक स्टेट को इस तरह से उथल पुथल कर दे। अरे वहां तो कुकी और मतई के बीच पंगा है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने और हवा दे दी। और वहां अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक एक अप्रत्यक्ष युद्ध है जिसमें सरकार शामिल है और सरकार वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले करवा रही है और उसे मार रही है और कह रही है कि हमने इनकाउंटर कर दिया टेररिस्ट का। भारत के सेना प्रमुख ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मारे गए लोग टेररिस्ट नहीं है, वहां जातीय संघर्ष है, वह भारतीय है। और वहां के मुख्यमंत्री का बयान है कि हमने टेररिस्ट को इनकाउंटर कर दिया। आप सोचो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। वो तो हमको भी मार के कहेंगे टेररिस्ट को हमने मार दिया, उन्हें यह पता ही नहीं टेररिस्ट है। अल्पसंख्यक मतलब उनकी नजर में टेररिस्ट है। उनका अपना शब्द है, उनकी अपनी डिक्शनरी है, उनकी अपनी किताब है, उनका अपना इतिहास है, सब कुछ अपना। भैया मोहन भागवत तो कह रहे हैं ना कि इस्लाम तो भारत में ही सुरक्षित है और स्पेन से अल्बानिया तक जो है इस्लाम जो है आक्रमक से फैला है। मोहन भागवत जी 3-4 किताबों का नाम बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और स्पेन से और मंगोलिया तक का जिक्र करने से पहले मोहन भागवत जी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके समाज के, आपके जाति के महापंडित राहुल सांस्कृतायन हैं, उनकी लिखी किताब वोल्गा से गंगा तक पढ़ लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक की लिखी किताब द आर्किटिक होम इन द वेदास पढ़ लीजिएगा। रुमिला थापर की किताब पढ़ लीजिएगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी पढ़ लीजिएगा अगर उन्हें आप पंडित समझते हैं तो। उन्होंने भी अपनी किताब में बाज़ाब्ता ये लिख रखा, इन तमाम लोगों ने 150 ऐसी किताबें
रहे हैं जिनके लेखक भी ब्राह्मण हैं, और उसमें यह लिखा हुआ है कि आर्यंस 5,500 साल पहले भारत आए थे, आक्रमणकारी हैं आर्यंस, और आर्यंस ने यहां के कल्चर को तहस नहस कर दिया, हड़प्पा की पूरी संस्कृति को बर्बाद कर दिया, यहां के मूल निवासियों और आदिवासियों को मारा पीटा और उन्हें अछूत और उन्हें क्या कहते हैं राक्षस कहकर संबोधित किया। और ये हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। 5,500 साल ही भारत का इतिहास है क्या? आप आए 5,500 साल पहले और आप हमको पट्टी पढ़ा रहे हैं कि इस्लाम आया। रहे इस्लाम तो पूरी दुनिया में तेजी से आया, सबने स्वीकार किया। मुझे तो यह लग रहा है कि आप भी पढ़ोगे तो स्वीकार कर लोगे मोहन भागवत जी, और आपके लोग कर ही रहे लगातार। इस्लाम कबूल करेंगे, मोहन भागवत भी करेंगे इस्लाम कबूल अगर पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो, लेकिन उनकी मजबूरी इतने बड़े पद पर है कि पद खोना पड़ जाएगा। अब लोग पद खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो इस्लाम की सच्चाई जानते हुए भी मजबूरी है नहीं बोल सकते। उन्हें पता है इस्लाम की सच्चाई। और वो जो स्पेन का बार बार जिक्र करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि दुनिया में यहूदियों को किसी ने शरण नहीं दिया, हमने दिया, पारसियों को किसी ने शरण नहीं दिया, हमने दिया। अरे आर्यंस को हमने शरण दिया, वरना आर्यंस यहां स्थापित कैसे हो पाते? हम यहां के मूल निवासी है, हमारे पूर्वज कुछ भी आस्था रखते थे, प्रकृति की पूजा करते होंगे, बौद्ध धर्म में होंगे, जैन धर्म में होंगे, किसी धर्म में होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और वहां से हम लोग लगातार है। तो हमें लग रहा है ये इस्लाम तो लोग लगातार कबूल कर रहे हैं। अभी भी इस दौर में जहां लोग इस्लाम पर चारों तरफ से हमले कर रहे हैं, वहां रोज आप खबर सुनेंगे। अभी भोपाल की खबर आपने नहीं सुनी क्या? लगातार सरकार धरपकड़ कर रही है। उस प्रोफेसर की खबर सुनी जो खुद भी इस्लाम कबूल किया, उसकी बीवी भी इस्लाम कबूल की, उसके एक दोस्त को मीडिया वाले ने पकड़ा। उसके दोस्त ने कहा कि मस्जिद तो हम भी चले गए थे भैया, और इस्लाम तो हमको भी पसंद है, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि तुम्हें चुनना पड़ेगा बाप और इस्लाम में, दो चीज, या तो बाप को चुनो या इस्लाम को। बोला मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर हो गया, इसलिए मैं लौट गया। मतलब उसके भी दिल में इस्लाम अभी है। तो इस्लाम तो ऐसे फैल रहा, आप चिल्लाओ, आप हंगामा करो। एक चीज बताइए कि संवैधानिक राष्ट्र में ये हिंदू राष्ट्र की मांग कहां तक सही है? ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? 100% यही तो मैं बता रहा हूं, 100% अपराध की श्रेणी में है। जिस तरह से क्या कहते हैं वो पंजाब में खालिस्तान की मांग करने वाला वो जो लड़का था जो अभी जेल गया, अमृतपाल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से कश्मीरी चरमपंथियों को कैद किया जा रहा है, अलग माने भारत के खिलाफ अलगाववादी बात करने के जुर्म में, जिस तरह से नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य में जो लोग क्या कहते हैं चाइना या किसी का समर्थन करते हुए दिखते हैं और उन पर कार्रवाई होती है, ठीक इसी तरह से अमृतपाल की ही तरह बागेश्वर बाबा पर भी यूए, पीए, एनएसए और तमाम वो देशद्रोही कानून लगाकर और घिसेट कर इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। और याद रखे बाबा बागेश्वर भी सरकार है, ये किराएदार हैं, मकान इसका स्थायी नहीं होता है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। बागेश्वर धाम पे कह रहे हैं कि देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन लाखों लाख लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। लाखों लाख लोग तो अमृतपाल के पीछे भी है, लाखों लाख तो बाबा राम रहीम के पीछे भी है, लाखों लाख लोग तो आशाराम के भी पीछे, लाखों लाख लोग तो कई देशद्रोहियों के पीछे घूम रहा। अभी पीएफआई बैन किया गया, उसके पास भी लाखों लाख लोग जमा होते थे। भाई देशद्रोही काम करोगे तो लाख करोड़ न गिना जाएगा, वहां मुद्दे पर बात होगी। किसी के पीछे 1 लाख चला जाएगा तो वो क्या भारत तोड़ देगा? और किसी के पीछे 5 लाख लोग चले जाएंगे तो वो संविधान मिटा देगा? ये 5 लाख का देश है क्या? ये 125 करोड़ की आबादी है, और यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक बहुत बड़ी आबादी है। जो धर्म में भी बिलीव नहीं करती है उसकी भी आबादी करोड़ों में यहां है, जो किसी धर्म को नहीं मानती। तो आप क्या करेंगे? केंद्रीय मंत्री आरती उतारते हैं उनकी बागेश्वर बाबा की। नहीं, वो तो उनके पास काम ही नहीं है। जब तक सत्ता में वो है वो आरती उतारेंगे, पाकिस्तान का वीजा देंगे। उनसे काम पूछो, जो केंद्रीय मंत्री आरती उतारते हैं वो हमारे यहाँ के सांसद है गिरिराज सिंह। उनके पास पूछोगे आपने बेगूसराय में काम क्या कराया, एक पत्थर में कहीं मिलेगा गिरिराज सिंह के नाम का। हफ्ता वसूली इनके लोग कर रहे हैं बेगूसराय में। इंतजार कीजिए, आ ही रहा वक्त, अब ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत इंतजार हो गया। गिरिराज सिंह जी की भी छुट्टी होने ही वाली है। की बात कहाँ कर रहे हैं, वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं बाबा, कि हम अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा को 5 लाख मुसलमानों का समर्थन मैं दिलवाऊंगा। अखंड भारत जो कल बनाना था आज बनावे, कल से वो अखंड ही करें, हिंदू राष्ट्र बाद में करें, पहले अखंड कर दें जल्दी से। हम चाहते हैं कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सबका विलय हो जाए। ये मेरी हार्दिक इच्छा, मेरे दिल की तमन्ना। मरने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हो जाए। ये मेरी भी इच्छा है। लेकिन बाबा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो केवल धन उपार्जन के लिए अपना वो दुकान उनकी अपनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा माल आ जाएगा। पर्चा निकालते, भविष्यवाणी बताते हैं। हाँ तो मेरा निकाले ना पर्चा, वो पर्चा ना निकालते हैं, खर्चा निकालते हैं।
वो रोज अपना खर्चा निकाल रहे हैं। पर्चा, मैं तो टीवी चैनल में मैंने उनको चैलेंज किया था कि एक पर्चा जरा मेरा निकाल के बताओ कि मेरा भविष्य क्या होगा। अरे भाई वो खर्चा वाले बाबा हैं। अरे बहुत जल्द वो जेल में नजर आएंगे। ऐसे तो सरकार जेल में डालेगी नहीं, लेकिन देर सवेर आप सुन लीजिएगा कोई और मामले में वो उलझेंगे, बहुत जल्द उलझेंगे। क्योंकि जो बहुत तेज जो लौ उठता है ना, बिहार में एक भाषा जो ज़्यादा धधाता है वो जल्दी बुझाता है। ये बिहार का ठेठी भाषा गांव का, तो ये धधा गए हैं बेचारे, एकदम आपा खोए हुए हैं, ज़मीन में पाँव ही नहीं है, लग रहा है एकदम अवतारे आ गए। अब भाई भारत की जो आबादी है वो इस तरह की आबादी है कि शक्ति की पूजा करती है। यहाँ आप एक जादू दिखा दो अगर सड़क पर, लगे कि कुछ विचित्र चीज़ है, अनहोनी को होनी कर दे, तो लोग भीड़ लगा देते हैं। यहाँ तो नकली सांप लेकर चौराहे पर खड़े हो जाओ डुगडुगी बजा के, तब भी 200 लोग खड़े हो जाते हैं। वो तो बहुत कुछ रखे हुए हैं, कई डुगडुगी उनके पास है। वो तो क्या कहते हैं, श्रीलंका जो है उनसे फोन पर बात भी कर लेते हैं रावण से। उनका तो चमत्कार लंबा चौड़ा है ना। तो वहां वो बाबा जो है पर्चा नहीं निकाल रहे हैं, वो टोटल अपना खर्चा निकाल रहे हैं। जब खर्चा बढ़ेगा ईडी सीबीआई के रेडार पर आएंगे, और भी कुछ मामले होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ होते ही हैं। और आप लोग भी देखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।